Hello, good morning to all my dear students. As per your request, I am going to start mathematics playlist on my YouTube channel. So, if you like the way I am teaching, then please do a like on my video. Thank you so much. Today we are going to learn chapter number first, linear equations in two variables. Okay, so you can open textbook page number first. अब यहाँ टेक्स्ट बुक में देखो सबसे पहले ऊपर में क्या लिखा है, लेट्स स्टडी। अभी यहाँ इस लेट्स स्टडी इस बॉक्स में क्या लिखा है कि हम लोग इस लेसन में क्या क्या सीखने वाले हैं। ओके, तो मैं ये थोड़ा सा पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो पहला पॉइंट है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ग्राफिकल मेथड्स एंड क्रैमर्स मेथड। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है उसको हम टू मेथड्स में सॉल्व कर सकते हैं, एक है ग्राफिकल मेथड और एक है क्रैमर्स मेथड। ओके, तो इनको कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये मेथड क्या है, इसको हम डीपली अच्छे से और आगे सीखेंगे। हाँ, अभी सिर्फ इसको थोड़ा सा रीड करके हम लोग समझ लेते हैं। इक्वेशन दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब आपके सामने कोई भी इक्वेशन आ गया, उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, ये भी हम यहाँ पर सीखेंगे। ओके, एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, और जो भी साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसकी क्या एप्लीकेशन है वो भी इस लेसन पर हम लोग डीपली सीखने वाले हैं। ओके, फिर उसके बाद यहाँ देखो क्या लिखा है, लेट्स रिकॉल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये थोड़ा सा रिकॉल करेंगे हम इसको। एन इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज वन इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब यहाँ पर इसको पूरा अंडरलाइन कर लो। ये है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का जो डेफिनेशन है वो बताया गया है, तो इसको लर्न भी कर लेना, क्योंकि क्या पता फिल इन द ब्लैंक्स या फिर मैच द पेयर में भी आ सकेगी, है ना। तो इसको मैं बता देती हूँ कि कोई भी इक्वेशन है आपके सामने, तो उसका जो वेरिएबल है उसका पावर यानी उसका जो डिग्री है वो हमेशा क्या होना है, वन होना है, यानी पॉजिटिव वन, तब वो क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। ये बताया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखो ax plus by plus c is equal to 0 is a general form of a linear equation in two variable। अभी कोई भी लीनियर इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है और वो होता है, यहाँ पे मैं लिख कर बता देती हूँ, ax plus by plus c is equal to 0। अब ये जो है ये कोई भी लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। ठीक है, ये कोई भी लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। तो इसमें हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो वेरिएबल है यहाँ पे x और y, इसका जो डिग्री है या फिर उसको पावर भी बोल सकते हैं, वो हमेशा क्या होना है, वन होना है। ओके, अब यहाँ पे देखो इस जनरल फॉर्म में ये a, b और c ये कैसे रहेंगे, ये रियल नंबर रहेंगे, और वेरिएबल x y है, और इनका पावर हमेशा क्या रहेगा, वन रहेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा एक एग्जांपल दिया है, 3x इज इक्वल टू 4y माइनस 12। ठीक है, अब यहाँ ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन तो लीनियर ही है। क्यों है लीनियर, क्योंकि इसका जो पावर है x और y का पावर क्या है, यहाँ पे वन है, यानी पावर का मतलब डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डिग्री है ये वन है और ये है लीनियर इक्वेशन, लेकिन इसको हमको क्या करना है, जनरल फॉर्म में करना है। तो जनरल फॉर्म में करने के लिए क्या करना है, हमको इस फॉर्म में लाना है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू के बाद 0 लाना है यहाँ पर हम। तो मतलब ये 4y और 12 को हमको 3x के पास लाना है। तो ये कैसा होगा, यहाँ पे 3x एज इट इज रहेगा, है ना। अब ये इधर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये -4y हो जाएगा। ठीक है, और ये 12 भी इधर आ रहा है 3x के पास, मतलब इक्वल टू के इधर साइड आ रहा है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है ये, तो कैसा हो जाएगा, इनका ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो रहा, और ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो रहा है ना, ये +12 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हमने किस में लिखे, ये जनरल फॉर्म में कर दिया कन्वर्ट। ठीक है, इसका ट्रांसफॉर्म कर दिया हम लोग ने जनरल फॉर्म में। ठीक है, कुछ समझा, नहीं समझा है तो कमेंट्स करके बताइएगा, उसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी। ओके, फिर उसके बाद एक एक्टिविटी है,
और एक्टिविटी में आ जाओ, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, आपको टेक्स्ट बुक की पूरी एक्टिविटीज़ और जितना भी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो अब यहाँ देखो एक्टिविटी में इक्वेशन है और इज द इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये पूछा है। ठीक है, ये जो बॉक्स है यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर इक्वेशन दिया है और पूछा है कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहला वाला है 4m + 3n = 12। अब यहाँ मैं लिख के दे देती हूँ, 4m है प्लस 3n है = 12। अब क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों है? रीज़न क्या है इसका? क्योंकि यहाँ पे जो m और n वेरिएबल है, इसका क्या है, पावर या डिग्री क्या है, यहाँ पर 1 है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद सेकंड वाला है 3x² - 7y = 30। ये भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, 3x² - 7y = 30। क्या ये है लीनियर इक्वेशन? तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये जो x है, इसका जो डिग्री है, इसका जो पावर है क्या है, 2 है। तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है, लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं उनका पावर हमेशा क्या होना है, +1 होना है। अगर -1 भी हो रहा है तो भी वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन का मतलब ही है कि जो भी वेरिएबल है, दोनों, ये वाला और ये वाला, दोनों वेरिएबल, उसका जो पावर है हमेशा 1 होना है। ठीक है, तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। तो ये सेकंड वाला है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो वहाँ लिख देंगे नो, इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। उसके बाद थर्ड है √2x। ठीक है, यहाँ पर रूट में लिखा हुआ है 2x माइनस √5y = 30। अब यहाँ देखो इसको ध्यान से, यहाँ पर रूट में 2x है माइनस रूट में 5y है = 13 है। अब आप लोगों को देख थोड़ा से आप लोग कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पे ये रूट आ गया तो आप लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हो और डर जाते हो और सोचते हो कि ये है कि नहीं इक्वेशन, ये है ना। तो हमें सिर्फ यही बात ध्यान में रखना है कि जो वेरिएबल है, भले वो कैसा भी आ जाए, वो जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो हमेशा क्या होना है, 1 होना है। तो यहाँ पर वी कैन सी 2x और इसका पावर यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, और इसका पावर क्या है यहाँ पे 1 है। इसका मतलब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो हम यहाँ लिख देंगे यस, द गिवन इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन। ओके, उसके बाद यहाँ देखो 0x है प्लस 6/4 वाला है, 0x प्लस 6y माइनस 3 = 0। अब यहाँ फोर्थ वाले में 0x है प्लस 6y है माइनस 3 = 0 है। अब यहाँ पर जो है, क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है? तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ओनली वन वेरिएबल y, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ देखो ये 0x है और यहाँ पे प्लस 6y है माइनस 3। अब यहाँ पर इस पर क्या हो रहा है, ये जो है ये वेरिएबल है और ये है इसका कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला टर्म मिसिंग है ना, तो ये टर्म नहीं है। तो इसको अगर हम देखा जाए तो ये क्या कहलाएगा, 6y माइनस 3 = 0, मतलब ये वाला। इसको सॉल्व करने के बाद हमको ये आंसर मिले। अब यहाँ पर सिर्फ y हमको वेरिएबल दिख रहा है, x का तो है ही नहीं, है ना, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा वो। तो इसलिए ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये एक ही वेरिएबल दिख रहा है y, और ये वाला जो 0x है ये एग्जिस्ट नहीं है ना। इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 6y माइनस 3 = 0 मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद है फिफ्थ नंबर है 0.3x प्लस 0y माइनस 36 = 0। अब ये वाला भी, इसको रख कर देती हूँ यहाँ पर मैं।
फिफ्थ नंबर वाला, ठीक है। अब ये फिफ्थ नंबर वाले में क्या है, 0.3x प्लस 0y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, बिकॉज क्या है यहाँ पर भी ये दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये वाला टर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो 0.3x है। अब इसको सॉल्व करने के बाद ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पर 0y है, 3x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 3 यही एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी ये कैसा है कि पॉइंट में है, 0.3x है। तो मतलब एक ही वेरिएबल पकड़ के चलो, यहाँ पर x दिख रहा है, y एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि 0y है तो ये एग्जिस्ट नहीं है। तो यहाँ पर कैसा आएगा ये आंसर, 0.3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर हमको ये मिल रहा है, मतलब यहाँ पर भी क्या है, एक ही वेरिएबल एग्जिस्ट है, एक वेरिएबल नहीं है। तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, ठीक है, समझा। अब उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाले में क्या लिखा है, 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। अब इसको भी गौर से देखो, यहाँ पर ये वाला भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं है, तो यह भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ से x को बाहर ऊपर ले जाते हैं, सपोज यहाँ पर मैं ये 4 है और x को मैं ऊपर ले गई तो उसका पावर हो जाएगा -1, है ना। और यहाँ पर ये 5 है और y को मैं ऊपर लेके गई तो उसका पावर हो जाएगा -1, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, जो हमारा जो वेरिएबल है वो कैसा होना है, हमको उसका जो डिग्री है, उसका जो पावर है वो हमेशा 1 में होना है। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, बट वी कैन ट्रांसफर इट इनटू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो वो हम आगे सीखेंगे, ओके। उसके बाद है सेवेंथ वाला। सेवेंथ वाले में क्या लिखा है कि 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये इक्वेशन को ध्यान से देखो, सेवेंथ नंबर, यहाँ देखो 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो, ये वाला है। अब यहाँ पर देखो वेरिएबल एक्स वाई एक साथ आ गया और फिर यहाँ पे y आ गया, मतलब y यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है और यहाँ पे x है, -8 इज इक्वल टू 0। और हमारा जो इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है यहाँ पर, यानी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पर इसको भी हम बोलेंगे कि इट इज नॉट अ इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल, ओके। तो होप आप लोगों को ये एक्टिविटी समझ में आई होंगी। इसके बाद दूसरा वीडियो में मैं आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सिखाऊंगी, ओके। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स में लिखकर बताएंगे, कमेंट्स करेंगे कि नहीं समझ में आया, तो इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी, ओके।